आज के दौर में देखिए आप, महंगाई इतनी हो रही है, दवाइयाँ इतनी महंगी हो रही हैं, गरीब पेंशन जो न्यू पेंशन स्कीम में जो है हम देख रहे हैं 2000 पेंशन मिल रही है, दवाइयाँ महंगी होती जा रही हैं दिनों दिन। वो जो है उनको हार्ट की बीमारी होती है, किसी कुछ बीमारी है, जैसी एज बढ़ती है 60 से ऊपर पहुंचते हैं तो बीमारी चालू हो जाती है। पेंशन है 2000 रुपए या 1500 रुपए, उसमें वो क्या करेगा बताइए। इतनी अच्छी पुरानी नई पेंशन है तो वो लोग नई पेंशन क्यों नहीं लेते हैं? हमारे लिए क्यों दबाव डालते हैं? उनको भी लेनी चाहिए ना। है? अगर हमारी खत्म की है तो अपनी भी खत्म करो। सबसे बड़ा मुद्दा ये है। 3 + 5 + 4 + 3 यानी कि 3 वर्ष की अवस्था से वह राज्य सरकार के ऊपर निर्भर रहेगा। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं अमर उजाला डिजिटल और मैं अलीगढ़ से चमन शर्मा। जैसा कि लोकसभा चुनाव के जो पहले चरण की वोटिंग है वह कल हो चुकी है और अब दूसरे चरण और लगातार चरणों की वोटिंग होगी। और आज हम आए हुए हैं अलीगढ़ में बिहारी लाल इंटर कॉलेज में, जहां पर इकट्ठे हैं कुछ शिक्षक, जिनसे कि हम जानेंगे कि आखिर वह जो चुनाव है इस समय उसमें किन मुद्दों को लेकर के वह अपनी वोटिंग करेंगे और वह अपने सांसद से, जो होने वाला सांसद है, उससे क्या चाहते हैं, इन्हीं बातों पर चर्चा होगी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रवीण कुमार। अच्छा प्रवीण जी, ये बताइए कि अब जैसे द्वितीय चरण में अब अलीगढ़ में वोटिंग है जी। तो आप वोटिंग करने जाते समय क्या देखेंगे? प्रत्याशी देखेंगे कि वह कैसा है, या पार्टी देखेंगे, या मुद्दे पर आप वोट करेंगे? मैं चाहूंगा कि हमारे सांसद पढ़े लिखे हों और उनसे आशा करूंगा कि जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके लिए पुरानी पेंशन बहाली की जाए। अच्छा, पुरानी पेंशन को लेकर के जैसे कि समय समय पर शिक्षक अपनी आवाज उठाते रहते हैं, तो आखिर जो पुरानी पेंशन है और नई पेंशन है तो उसमें कुछ अंतर दिखता है? जी, उसमें अंतर दिखता है। जो हमारे साथी जो रिटायर हुए हैं, जिनकी सैलरी मंथली लगभग 70 से या 80 हज़ार के बीच में थी, उनकी जो पेंशन जो मिल रही है उन्हें 1500-1600 रुपये मिल रही है। तो पुरानी पेंशन में ज़्यादा लाभ है, क्योंकि आज के समय में जो भी 2000 या 2500 जो पेंशन मिलेगी उससे कोई फायदा नहीं होता। तो यानी कि आप ये चाहते हैं कि जो आने वाली सरकार है वह पुरानी पेंशन बहाली को लेकर के कोई ना कोई कदम उठाए। तो देखिए, इनको पुरानी पेंशन को लेकर के इन्होंने अपने विचार व्यक्त किए कि पुरानी पेंशन कितनी जरूरी है, उसको बहाल किया जाना चाहिए। तो अब हम, क्या नाम है आपका? मनोज कुमार, सहायक अध्यापक। अच्छा मनोज कुमार जी, आप जैसा कि वोटिंग करेंगे जी सर, अब द्वितीय चरण में 26 तारीख को, जी। तो क्या सोचेंगे उसमें, मतलब क्या मुद्दे लेकर के आप वोटिंग? हमारा सांसद हो वो गरीब लोगों की ज्यादा हेल्प करे। अच्छा। और जो सरकारी कर्मचारी है उनके लिए भी मतलब पेंशन बहाली है और मतलब ऐसी सुविधाएं हैं। हम लोगों के लिए माध्यमिक में मेडिकल वगैरह नहीं मिलता है, वो मिलना चाहिए हमें सर। अच्छा, इस तरह का मतलब होना चाहिए। अच्छा, मेडिकल सुविधाएं और इत्यादि जो हमें नहीं मिलती है, हमें मिलनी चाहिए सर। अच्छा, और विभागों में मिलती है, अच्छा, माध्यमिक विभागों में ये सुविधा नहीं मिलती है। अच्छा, कुछ जैसे शिक्षकों के और मुद्दे हैं, अगर हम बात करें तो जैसे कई बार देखा होगा आपने कि शिक्षकों की जो है शैक्षणिक कार्य से अलग ड्यूटी लगा दी जाती है। कई बार वोटिंग में हो, चाहे कई सरकारी योजनाएं आती हैं उनमें लगा दी जाती है, तो उसको लेकर के क्या हाँ कहेंगे? सर, उसमें हम लोगों की ड्यूटी लगाने से हमारे जो विद्यार्थी हैं उनका मतलब उनका शोषण हो जाता है और मतलब उनकी कक्षाएं मतलब वो इससे जाती हैं। और हम लोगों के लिए मतलब जैसे हमारे जूनियर है माध्यमिक कॉलेज में, इनके हमारे लिए सरकार से कुछ नहीं मिलता है। ये हम अपना मैनेजमेंट खुद ही करता है इन लोगों के लिए, मतलब पढ़ाई व्यवस्था वैसी व्यवस्था सर। तो ये होना चाहिए सर। ये तो यानी कि इनका कहना ये है कि जो टीचर हैं उनको जो शैक्षणिक कार्य है उसके अलावा कहीं और उनको उसमें इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए, जिससे कि जो शिक्षा स्तर है वह सही बना रहे। तो आइए अब पूछते हैं, क्या नाम है आपका? कमलेश कुमार यादव, सहायक अध्यापक अंग्रेजी। अच्छा कमलेश जी, आप जैसे कि अब वोटिंग करेंगे तो आप कैसा सांसद चाहेंगे, कि कैसा सांसद आप चुने? बस ऐसा हो जो पुरानी पेंशन बहाली करे और जो तमाम वैकेंसियां जैसे निकलती हैं और वो परीक्षा होने के बाद भी निरस्त हो जाती हैं और इससे हमारे कितने युवाओं को दिक्कत का सामना करना पड़ता है। साल भर बच्चा तैयारी करता है, उसके बाद भी उसको क्लियर नहीं हो पाता। ये सारी समस्याएं दूर हों। अच्छा, और भी जो केंद्रीय मुद्दे होते हैं, जो बड़े मुद्दे हैं, जैसे जनसंख्या नियंत्रण है, गरीबी है, बेरोजगारी है, इस पर भी तमाम ध्यान दिया जाए। तो यानी कि जैसा इनका कहना है
कि जो पुरानी पेंशन है वह तो बहाल होनी ही चाहिए। साथ ही साथ जो केंद्रीय मुद्दे हैं जैसे कि जनसंख्या है उस पर भी कार्य होना चाहिए, और भी जो केंद्रीय मुद्दे उन पर भी सरकार कार्य करे और प्रत्याशी ऐसा हो जो कि इनके हित के बारे में सोचे, जनता के बारे में सोचे। तो आइए जानते हैं, क्या नाम है आपका? योगेश कुमार मिश्र, अध्यापक, बिहारीलाल इंटर कॉलेज। अच्छा योगेश जी, आप किस तरीके का सांसद चाहते हैं मैं अलीगढ़ की अगर लोकसभा को देखें तो? सांसद ऐसा चाहता हूं जो आम लोगों की आवाज उठाए संसद में जाके, ना कि एक बार सांसद बनने के बाद फिर दोबारा क्षेत्र में आते नहीं है, प्राय यही देखा जाता है। तो ऐसा सांसद चाहता हूं जो प्रतिदिन कम से कम आम जनता को, आम जनमानस को वो मिले, उससे उसकी जो है समस्याओं को हल करे। अच्छा, और भी क्या कोई मुद्दे लेकर के आप वोटिंग करेंगे, या ये देखेंगे कि बस प्रत्याशी अच्छा है या पार्टी अच्छी है? नहीं, सबसे बड़ा मुद्दा तो बेरोजगारी है, तो बेरोजगारी दूर करें, और जो ये सरकारें मुफ्त की घोषणाएं करती हैं ये बंद होनी चाहिए। इसकी जगह पे मैं चाहता हूं कि हर हाथ को रोजगार मिले, उद्योग धंधों की स्थापना हो, सरकारी नौकरियों में नियुक्तियां हो, बहुत सारे लाखों पद खाली पड़े हैं तो उन पे नियुक्ति हो, और साथ साथ सांसद, प्रधानमंत्री या कोई भी मंत्री है वो 4-4, 5-5 पेंशन ले रहे हैं, तो ये कर्मचारियों के लिए भी होना चाहिए, उनकी पेंशन खत्म कर दिए। तो यही सब मुद्दे देखकर मैं जो है वोट करूंगा। अच्छा, तो इन्होंने जैसा कि कहा कि सांसद ऐसा होना चाहिए जो कि जनता के लिए सुलभ रहे, आसानी से मिल सके और जो उनकी आवाज को संसद में उठा सके। साथ ही साथ वही है कि पुरानी पेंशन है उसको बहाल किया जाए। तो आइए पूछते हैं, जी आपका नाम? मैं राजेंद्र सिंह, और धन्यवाद कि आप जो है टीचर्स की समस्याओं को लेकर के आप यहाँ पर सब बातें सुनने के लिए, सुनाने के लिए आए हैं। और मैं चाहता हूँ कि सांसद हमारा ऐसा हो जो पेंशन बहाली, बेरोजगारी, गरीबी और तमाम तरह की जो समस्याएं हैं उनका जो है निस्तारण करे। साथ ही ये उम्मीद करते हैं कि जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं जी उनको इस तरह से किया जाए जिससे कि बच्चे सालों साल मेहनत करते हैं और वो प्रतिफल क्या मिलता है, मालूम पड़ा पेपर लीक आउट हो गया, जो क्या मतलब है इन सारी चीज़ों का, इसका मतलब क्या है? तो इस तरह की समस्याएं ना हो, बच्चे मेहनत करते हैं, उनको जो है रोजगार मिले। पेंशन की बात है, पेंशन मिले, जो है भाई आप सरकारी नौकरी में क्यों जाता है, जीवन जो है अच्छे से कटे, है ना, लेकिन जो है पेंशन का कोई प्रकरण ही नहीं उठा रहा है जो है, जबकि ये मूलभूत समस्या है। ठीक है, धन्यवाद। तो यानी कि देखी जाए तो अगर शिक्षकों को जो मेन मुद्दा है वो जो सरकार से वह चाहते हैं वह पुरानी पेंशन बहाली तो है ही, साथ ही साथ वह किस तरीके से अपने सांसद को चुनेंगे, वो उसमें क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, वो तो अलग अलग विचारों से अलग अलग है। तो आइए जानते हैं, जी आपका नाम? मेरा नाम जगदीश सिंह है, मैं बिहारीलाल में सहायक अध्यापक हूँ। अच्छा जगदीश जी, जैसा कि टीचर्स की कई परेशानियां रही हैं और समय समय पर वह उठाते रहे हैं, तो आप जो आने वाला जो सांसद है तो किन मुद्दों पे आप उसके लिए वोटिंग करेंगे? एक तो सांसद पढ़ा लिखा होना चाहिए, जैसा बिना पढ़ा लिखा नहीं होना चाहिए, और दूसरी बात जो जनता की समस्याओं को सुने। जैसे हमारे देश में जो है प्राइवेटीकरण कर दिया गया शिक्षा का, बहुत बड़ा। एक गरीब का बच्चा नहीं पढ़ सकता है प्राइवेट स्कूल में, सरकारी स्कूल में पढ़ता है, लेकिन प्राइवेट वाले हर साल जो है फीस बढ़ाते रहते हैं। इस तरह का, और पुरानी पेंशन होना चाहिए हर एक सरकारी कर्मचारी की। अगर ऐसी नहीं होती है पुरानी पेंशन तो सांसदों को अपनी पेंशन भी छोड़ देनी चाहिए। अच्छा हाँ, क्योंकि उन्हें भी नई पेंशन लेना चाहिए। अच्छा, जैसा कि देखा जाता है कि जो सरकारी अधिकारी हैं या सरकारी कर्मचारी हैं वह अपने बच्चों को ही सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ाते हैं, प्राइवेट की तरफ ले जाते हैं, तो उसमें आप क्या कहेंगे? ये इसमें बहुत बड़ा भेदभाव कर दिया गया है, क्योंकि जो है सरकारी में जो है इतनी सुविधाएं नहीं दे पाते हैं और प्राइवेट में ज्यादा सुविधाएं देते हैं, और जनता का खून चूस करके जो है पैसा वसूल करते हैं, जिससे जो है सारी सुविधाएं दे सकते हैं। सरकार जो है सरकारी स्कूलों को अनुदान नहीं देती है, जैसे हमारे मैनेजमेंट का स्कूल है, इसमें कोई अनुदान नहीं आता है, तो यहाँ सारी सुविधाएं नहीं हो पाती हैं इतनी अच्छी तरह से, इसलिए जो है वो अपने स्कूलों को प्राइवेट स्कूलों में ले जाते हैं अपने बच्चों को। यानी कि देखिए टीचर्स और युवाओं को जो है रोजगार मिलना चाहिए। युवा जो है आज पूरी साल मेहनत करता है, उसके बाद भी देखा परीक्षा हुई और फिर वो निरस्त हो गई, आउट हो गई, उस पर कोई अंकुश नहीं रहता है।
तो इस तरह की सरकार होनी चाहिए। यानी कि देखिए, टीचर्स का कहना है कि अगर सरकारी स्कूल हैं, अगर उसमें इतनी सुविधाएं होंगी कि वह प्राइवेट स्कूल को मात दे सकें, तो सरकारी स्कूलों की तरफ चलन ज़्यादा बढ़ेगा। परंतु प्राइवेट स्कूल क्योंकि एक से बढ़कर एक सुविधाएं देते हैं, चाहे वो उसके एवज में कुछ भी चाहे वसूलते हों। तो आइए जानते हैं जी आपका। मैं रविंद्र कुमार, शिक्षक। तो आपकी नज़र में अगर जैसे वोटिंग आप करने जाएंगे, जी, तो आप अपने सांसद में क्या देखेंगे कि वह कैसा? सांसद पढ़ा लिखा हो, स्वच्छ छवि का हो और क्षेत्र का विकास कराए, जनता के लिए सुलभ रहे, उनकी समस्याओं को सुने, उनका समाधान कराए, पुरानी पेंशन को बहाल कराए, बेरोजगारी दूर कराए, महंगाई को नियंत्रण में रख पाए। ऐसा हम सांसद चाहते हैं। अच्छा, जैसे कि जो शिक्षकों की कई परेशानियां रही हैं और समय समय पर कई प्रदर्शन भी होते रहे हैं, तो उसको लेकर के कुछ केंद्रीय सरकार से के उपेक्षा आप है? जैसे किस मामले में? जैसे कि कई शिक्षकों की परेशानी रही है, तो पुरानी पेंशन बहाली को लेकर, जी। नई पेंशन ये स्कीम को सबसे बड़ा लेकर। मुद्दा है पुरानी पेंशन का। मान लीजिए कि हम रिटायर होने के बाद घर चले जाते हैं तो 1500-1600 रुपए या 5000 भी मिलते हैं, क्या हमसे घर चल पाएगा? जी, जी। है? अगर इतनी अच्छी पुरानी नई पेंशन है तो वो लोग नई पेंशन क्यों नहीं लेते हैं? हमारे लिए क्यों दबाव डालते हैं? उनको भी लेनी चाहिए ना। है? अगर हमारी खत्म की है तो अपनी भी खत्म करो। सबसे बड़ा मुद्दा ये है। यानी कि देखो, शिक्षकों ने कितनी बढ़िया बात कही है कि जिस तरीके से अगर आप नई पेंशन स्कीम लेकर के आए हैं, तो उस तरीके की जो पेंशन स्कीम है वह सांसदों के लिए या जो जनप्रतिनिधि हैं उनके लिए भी आनी चाहिए। साथ ही साथ अगर पुरानी पेंशन को खत्म किया गया है, तो जो जनप्रतिनिधि पेंशन पुराने स्टेटस पे लेते हैं, तो उनका भी कुछ इस तरीके से बदलाव होना चाहिए। तो आइए जानते हैं, क्या नाम है आपका? रविशंकर, सहायक अध्यापक। अच्छा, आप अब जो 26 तारीख को वोटिंग होगी अलीगढ़ लोकसभा में द्वितीय चरण में, तो अपने सांसद को आप किस तरीके से, मतलब किन क्वालिटियों पे, अगर मानकों पे अगर पूछें, अगर वो सही निकले तो क्या मानक है? सरकार से एक ही आह्वान है कि देश का हर नागरिक अपने आप को फक्र करे कि मैं इस देश का नागरिक हूँ। ऐसा उसको महसूस होना चाहिए। ये नहीं कि निष्पक्ष तरीके से पूरी तरह होना चाहिए। अच्छा, कुछ और भी केंद्रीय अगर मुद्दों को देखते हुए आप वोट करेंगे? हमारे लिए सबसे पुरानी पेंशन का मुद्दा है। पुरानी पेंशन बहाल करे, हम सरकार वही चाहेंगे, पुरानी पेंशन। तो यानी कि देखिए, एक ही डिपार्टमेंट, एक ही पोस्ट और दोनों के लिए मापदंड अलग अलग, ऐसा क्यों है? यानी कि भेदभाव नहीं होना चाहिए और पुरानी पेंशन को जो उनकी सहमति जो दर्ज कर रहे हैं, अधिकतर पुरानी पेंशन बहाली के लिए दर्ज कर रहे हैं। तो आइए पूछते हैं, क्या नाम है आपका? विजयपाल सिंह, लेक्चरर टीचर। अच्छा विजयपाल जी, आप ये बताइए कि जैसे कि अब वोटिंग है, तो आप या आपके परिवार के जो लोग हैं, तो वह वोटिंग करेंगे, तो क्या मतलब सोच करके कि प्रत्याशी कैसा हो? सबसे पहले तो यह है कि हमारा प्रत्याशी पढ़ा लिखा तो ही हो, जी जी। दूसरा आपराधिक प्रवृत्तियां न हो, जी जी। क्राइम मतलब न हो, हाँ। और ये जो इजी मीटिंग हो जाए, उससे हाँ। लोगों की जो समस्या हैं अपनी समस्याओं को रखें, उनका समाधान वो कराए, चाहे वो किसी तरह से कराए, लोकल क्षेत्र में है वहाँ से कराए, या बड़ी समस्या है तो अपना सेंटर से कराए, ऐसा हो। अच्छा, बतौर शिक्षक आप क्या उम्मीद रखते हैं जो आने वाली जैसा कि सरकार हमारे जो भी टीचर्स हैं सबने अपनी ओपीएस के लिए कहा है, तो कह रहे हैं कि जब एनपीएस हम पर लागू कर रहे हैं तो अपने पर भी लागू करके देखें। तो ये चीज़ है, ओपीएस तो होनी चाहिए। जब आदमी काम करता है 20, 30, 25, 35 साल तक, तो उसके लिए ओपीएस होनी चाहिए। यानी कि देखिए, तो ओल्ड पेंशन जो स्कीम है और जो न्यू पेंशन स्कीम है, उसको लेकर के शिक्षकों में यह कहना है कि या तो जो जनप्रतिनिधि हैं उनके लिए भी इस तरीके से कुछ प्रावधान लाना चाहिए, और नहीं तो फिर सरकार को जो ओल्ड पेंशन योजना है उसी को बहाल करना चाहिए। तो आइए पूछते हैं, क्या नाम है आपका? प्रेम प्रकाश सिंह, सहायक अध्यापक। अच्छा, आप जैसे वोटिंग करेंगे तो प्रत्याशी को देखेंगे या पार्टी को देखेंगे या मुद्दे देखेंगे? नहीं, पार्टी से कोई मतलब नहीं है, हम तो मुद्दा चाहिए। हमारा जो एमपी हम जो चुने हैं, हमें पढ़ा लिखा होना चाहिए और जनता की समस्या को समाधान की तरफ करें। अच्छा, जैसे कि अगर बात करें सांसद की, तो सांसद से मिलना वो ज्यादातर देखा गया है कि वह मांग में रहता है कि सांसद आसानी से मिल जाए। सांसद को जनता से आसानी से मिलना चाहिए, जो भी कोई समस्या हो उसका समाधान भी उसको शीघ्र करना चाहिए, और
किसी धर्म जाति विशेष इससे ऊपर उठ के ही उनको डिसीजन लेने चाहिए। अच्छा, जैसा कि आप अलीगढ़ लोकसभा के लिए वोट करेंगे, तो आप अलीगढ़ की क्या ऐसी समस्या मानते हैं जो कि आपका जनप्रतिनिधि संसद में उठाए? ये बेरोजगारी समस्या है, उद्योग धंधे लगने चाहिए, जिससे हमारे बेरोजगार लड़के हैं वो सभी वहाँ पे अटैच हो जाएं, अपना परिवार का पालन अच्छी तरह कर सकें, ये हम चाहते हैं। अच्छा, तो जी आपका नाम क्या है? मेरा नाम उपेंद्र कुमार उपाध्याय है, मैं यहाँ शिक्षक हूँ। अच्छा उपेंद्र जी, जैसा कि अब वोटिंग होगी द्वितीय चरण की, तो आप जो वोटिंग करेंगे, जो प्रत्याशी चुनेंगे, तो वो किन मानकों को लेकर के चुनेंगे? देखिए, मानक की चर्चा अगर मैं एक पॉइंट के बाद अगर मैं करूं, आप इजाजत दें। जी बताइए। सबसे पहले तो मैं लोकतंत्र के इस महापर्व की देश के समस्त निवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। विशेष तौर से अलीगढ़ की आम जनता से ये अपील करता हूं, अपेक्षा करता हूं कि 26 तारीख को होने वाले चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें, जिससे कि लोकतंत्र मजबूत हो सके। जहां तक बात है हमारा जनप्रतिनिधि कैसा हो, तो निश्चित तौर पर चूंकि हम शिक्षक हैं और शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो हमारा मानना यह है कि हमारा जनप्रतिनिधि भी शिक्षित हो, शिक्षा के क्षेत्र में आने वाली सब समस्याओं से अवगत हो, उनके प्रति संवेदनशील हो और इतना मजबूती से उन समस्याओं को संसद में उठा सके जिससे कि सरकार के कानों पर जूं रह गए। क्योंकि अभी आपने देखा मेरे सभी शिक्षक साथियों ने कुछ मुख्य मुद्दे जिनको कि हर एक ने झकझोर रखा है, ओल्ड पेंशन स्कीम क्यों हमसे छीनी गई, हमारी क्या कमी है, हमारी गुणवत्ता में क्या कमी है, हमारी शिक्षा में क्या कमी है, हमारे निभाए गए कर्तव्यों के में क्या कमी है। दूसरी चीज, जैसे मेरे अभी एक शिक्षक साथी ने कहा कि नई पेंशन स्कीम अगर इतनी ही अच्छी है तो फिर जनप्रतिनिधि अपने लिए क्यों नहीं उसको आप कर लेते। तो ये हमारी एक सबसे बड़ी मांग है कि केवल शिक्षकों के लिए नहीं, राज्य सरकार या केंद्रीय सरकार के जितने भी कर्मचारी हैं उनको पुरानी पेंशन स्कीम बहाल की जानी चाहिए। ये मेरा मुख्य मुद्दा है। अच्छा, जैसा कि आप बतौर शिक्षक अगर बात करें हम नई शिक्षा नीति की, जी, क्योंकि नई शिक्षा नीति आई है और इसी केंद्र सरकार के उसमें आई है 2 कार्यकालों में, तो नई शिक्षा नीति को लेकर के क्या कुछ आने वाली सरकार से कुछ अपेक्षा नहीं रहेगी? जी बिल्कुल रहेगी। नई शिक्षा नीति का मैं व्यक्तिगत तौर पर मैं स्वागत करता हूँ, लेकिन मेरा मानना यह भी है कि शिक्षा के क्षेत्र में नए नए प्रयोग न किए जाएं। उससे होता क्या है कि शिक्षक अपना बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं दे पाता और ना ही शिक्षार्थी कुछ विशेष तौर से सीख पाते हैं। लेकिन समय के साथ परिवर्तन भी आवश्यक है। इस नई शिक्षा नीति में एक मुझे बहुत बड़ी कमी महसूस हुई। क्या? पहले पैटर्न हुआ करता था 10+2 का। उसमें क्या था कि विद्यार्थी 12 वर्ष तक राज्य सरकार के सानिध्य में रहकर वह शिक्षा ग्रहण करता था। अब नई पेंशन स्कीम में 3+5+4+3 यानी कि 3 वर्ष की अवस्था से वह राज्य सरकार के ऊपर निर्भर रहेगा, जो कि उसके बौद्धिक क्षमता, जो कि कहाँ पहले बच्चा 6 वर्ष का होता था जब वह एजुकेशन में जाता था, तो बौद्धिक स्तर पर वह मजबूत अपने घर पर ही रहता था। अब हमने उसके ऊपर एक बोझ लाद दिया 3 वर्ष की अवस्था से ही। हमने उसको डिजिटलाइज कर दिया, हमने उसको किताबों से दूर कर दिया। जबकि मेरा मानना यह है कि जितना स्थायित्व किताबों से, कॉपियों से टच में रहकर बच्चे के दिमाग में आ सकता है, उतना डिजिटल इंस्ट्रूमेंट से नहीं आ सकता। तो निश्चित तौर पर जो टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल हमें करना चाहिए, समय के साथ चलना चाहिए, लेकिन इतनी जल्दी भी नहीं कि हम बच्चे को एक मानसिक रूप से उसे अपंग कर दें। तो यानी कि जो नई शिक्षा नीति है NEP, उसको लेकर के भी शिक्षकों का यह
मांग है कि एनईपी पर सरकार पुनः विचार करे और उसको और बेहतर करे। तो आइए पूछ लेते हैं आगे। जी, आपका नाम? मैं चेतन राज, यहाँ पर सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। अच्छा चेतन जी, आप जो वोट करेंगे, कैसा प्रत्याशी हो जो कि आपका जनप्रतिनिधि बन के संसद में आपकी आवाज को उठाए? प्रत्याशी उन सभी गुणों से युक्त होना चाहिए जो एक लोकतंत्र के लिए बहुत ही मजबूती के साथ अपनी आवाज को संसद में रख सके। जी जी। इसमें बहुत सारी चीजें आ जाती है, मेरे शिक्षक साथियों ने बहुत कुछ बता दिया है। और मुख्य रूप से हम शिक्षक हैं, तो शिक्षक होने के नाते जो हमारी समस्याएं हैं उनको वहाँ एक पुरजोर वकालत के साथ में वो रखें। और जो भी इस तरह की यहाँ समस्याएं, जैसे सड़क की समस्या है, आज से 10 साल पहले जो वाहनों की स्थिति थी और आज उनकी संख्या में जो गुणोत्तर वृद्धि हुई है, जी जी। उसको देखते हुए सड़कों को चौड़ीकरण होना चाहिए। जी। और तमाम जगह तमाम गड्ढे वड्ढे हैं जिसकी वजह से एक्सीडेंट आए दिन होते हैं, वो भी रुकेंगे उससे। तो इस ओर भी ध्यान दें। और बाकी अन्य जो समस्याएं उस तरह की हैं जो रोजमर्रा की जिंदगी से हमारी जुड़ी हुई है, उनको सही से देख करके और उनका संज्ञान लें, ऐसे सांसद हम चाहते हैं। अच्छा, हमारे बीच में शिक्षिका भी हैं, क्योंकि वह यहाँ शिक्षा देती हैं, साथ ही साथ अपने जो घर को है उसको भी संभालती हैं। तो आइए उनसे भी जानते हैं कि आखिर क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम संजय कुमारी है। अच्छा, अब जैसे कि अगर बात करें रसोई की जी। और साथ ही साथ बात करें देश की, जी। तो आप जो वोट डालने जाएंगी तो वो क्या मुद्दे को लेकर के आप देखेंगी कि इस प्रत्याशी को जाए, इस पार्टी को जाए, क्या हो? देखिए, गृह कार्य तो गृहिणियों के लिए कंपलसरी है, उसमें तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। लेकिन जो सामाजिक मुद्दा है, सबसे पहले सबसे बड़ा मुद्दा जो है देश के लिए, हमारे समाज के लिए, वो है बेरोजगारी। सबसे पहले बेरोजगारी की समस्या को खत्म करना चाहिए। दूसरे नंबर पे आता है, क्योंकि मैं भी एक शिक्षक हूँ और जैसा कि मेरे शिक्षक साथियों ने बताया कि पुरानी पेंशन होना बहुत आवश्यक है। जब शिक्षक सरकारी कर्मचारी को पेंशन नहीं मिल रही है तो इन नेताओं को क्यों मिल रही है, ये भी ना लें। तो मुख्य समस्याएं जो हैं मेरे नज़र में तो बेरोजगारी और वो पुरानी पेंशन है। और जो हमारा जो नेता हो, सांसद चुना जाए, वो जनसंपर्क में रहे। ऐसा नहीं है कि उससे मिलना ही नामुमकिन हो रहा है। हम कोशिश कर रहे हैं कि कोई समस्या लेकर जाएं, क्योंकि लोकल समस्याएं भी बहुत होती हैं जहां हम रह रहे हैं। और जो ड्यूटीज वगैरह हमारी लगाई जाती हैं परीक्षाओं में, उससे हमारा शिक्षण कार्य बहुत प्रभावित होता है। तो उसकी वजह से भी हम लोग काफी स्ट्रगल करते हैं, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं होता। अच्छा, जैसा कि अगर बजट को लेकर के बात करें तो महंगाई क्या मुद्दा नहीं रहेगी कि महंगाई पे आप क्या कहेंगे? सर देखिए, बेरोजगारी अगर खत्म हो जाएगी तो शायद महंगाई से लड़ने के लिए भी आम जनता तैयार होगी, क्योंकि हर घर में अगर 1-2 बच्चे जॉब पाते हैं तो उससे महंगाई पे भी थोड़ा सा असर पड़ेगा। महंगाई तो समस्या है, ये तो खत्म होनी ही चाहिए, और महंगाई तो बहुत बढ़ गई है। केवल ये थोड़ा राशन बांटने से महंगाई खत्म तो होनी जाएगी, तो इसलिए महंगाई भी मुद्दा है। तो महिला शिक्षिका का कहना है कि बेरोजगारी और जो महंगाई, जो कि हर घोषणा पत्र में होता है लगभग हर पार्टी के, तो उस पर काम सरकार को करना चाहिए। तो आइए और जान लेते हैं। जी, नाम क्या है? मेरा नाम ममता है, प्रवक्ता बिहारी लाल इंटर कॉलेज। अच्छा मैडम, जैसा कि अब आप वोटिंग करेंगे 26 अप्रैल को, तो क्या सोच करके कि मतलब कैसा प्रत्याशी हुआ, कैसा सांसद अलीगढ़ को मिले जो कि आपकी आवाज को जैसा सांसद? हम सभी जानते हैं कि लोकतंत्र का सबसे बड़ा चुनाव है और भारत एक लोकतंत्र, विश्व के सबसे मजबूत लोकतंत्रों में जाना जाता है। और ये जो चुनाव है वो आम चुनाव के रूप में है, केंद्र सरकार जो एक साथ पूरे देश का चुनाव है। ये सांसद MP जो केंद्र सरकार में जाते हैं, और बड़ी बड़ी और छोटी समस्याएं, क्योंकि जो सांसद होते हैं वो, जैसे उत्तर प्रदेश की आप बात कर रहे हैं, वर्तमान समय में अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से हूँ, तो 80 सांसद हमारे जाएंगे।
तो 80 में हमारे जो क्षेत्र विशेष के सांसद होंगे, वो मैं ये चाहती हूँ कि हमारे जनप्रतिनिधि यानी जनता का प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति जो संसद गया है, वो जनता के प्रति जागरूक होना चाहिए। उस समस्याओं को लेकर जो क्षेत्र विशेष की समस्याएं हैं, सबसे पहले वो, फिर हम राष्ट्र विशेष की समस्याएं जो केंद्र में दोनों ही समस्याएं। पहली चीज है वो क्षेत्र का भी प्रतिनिधित्व करने के लिए वहां गया है और राष्ट्र का प्रतिनिधित्व भी करने के लिए गया है, तो उसे पूर्ण रूप से अवगत होना चाहिए कि हमारे क्षेत्र विशेष में जनता की क्या समस्याएं हैं। ये नहीं कि एक बार चुन गया तो जनता से जनसंपर्क ही हट जाए। तो जनता की समस्याओं से दिन प्रतिदिन उसे अवगत होना चाहिए और समस्या जो विशेष है वो केंद्र में जाकर के उठानी चाहिए। दूसरी चीज है राष्ट्र की समस्याएं, जैसा बेरोजगारी है, शिक्षा है। जैसा आजकल वर्तमान समय में इतनी विशेष हम कहते हैं बेरोजगारी अगर इतनी ज्यादा हो जाएगी तो अपराधीकरण भी बढ़ेगा, क्योंकि अगर बेरोजगार व्यक्ति है तो क्या करेगा, गली गली मोहल्ले अपराध होते हैं, बढ़ते हैं। तो इसके लिए हमारा ये सॉल्यूशन यही है कि हम एक सांसद होने के नाते केंद्र सेंट्रल में यानी पार्लियामेंट में गए हैं तो अपने जनता के अपने बेरोजगारी की समस्याओं को उठाऊं और राष्ट्रीय स्तर की समस्याओं को उठाऊं। अच्छा, जैसे कि मैडम मैं आपको एक खास सवाल पूछना चाहूंगा। जैसा कि अगर अलीगढ़ की बात करें तो अलीगढ़ से एक भी प्रत्याशी जो है महिला नहीं है, जबकि कहा जाता है कि महिलाओं को समानता का अधिकार दिया। तो आप इस पर क्या कहेंगे कि महिला प्रत्याशी भी नहीं है? महिलाओं की समानता की बात तो हमारे संविधान में भी दी गई है, ठीक है। और अब ये जो किसी भी पार्टी विशेष के हम नाम नहीं लेते हैं, लेकिन ज्यादातर प्रत्याशी का जो नाम अनाउंस है पार्टी विशेष के द्वारा होता है तो या निर्दलीय होता है, तो उनको चाहिए कि महिलाओं को भी आरक्षण दें, महिलाओं को भी खड़ा करें। और ऐसा नहीं है कि महिलाएं अपने क्षेत्र विशेष की समस्याएं नहीं रख सकती हैं, वो रख सकती हैं और मजबूती से रख सकती हैं। हमारे केंद्र सरकार, हमने मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट में बहुत सी कई महिलाओं को देखा है जो अपनी समस्याओं को मजबूती से रखती हैं। तो हम अपने क्षेत्र विशेष की समस्याओं को यानी महिलाएं मजबूती से रख सकती हैं, लेकिन मैं ये गुजारिश करूंगी कि महिलाओं को एक जनप्रतिनिधित्व यानी एक प्रत्याशी बनने का मौका दिया जाए। और एक शिक्षक होने के नाते, एक शिक्षिका होने के नाते भी हमारे पास, एक शिक्षिका होने के नाते कई समस्याएं हैं कि एक जो शिक्षक है, जैसा हमारे साथियों ने बताया कि पेंशन का मुद्दा है, और पेंशन के साथ साथ जो हमारी चुनाव में ड्यूटी लगती है उसमें मैं ये कहना चाहते हैं कि जब भाई सरकार के द्वारा और चुनाव आयोग के द्वारा ही चुनाव कराया जाता है तो महिलाओं पर थोड़ा सा उनकी सुविधाओं पर विशेष ध्यान रखिए, क्योंकि हमें काम करने से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वहां पर क्या होता है कि जैसे महिलाओं के लिए वॉशरूम वगैरह की सुविधाएं नहीं होती हैं तो हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, मूलभूत सुविधाएं। और एक महिला होने के और एक शिक्षिका होने के नाते शिक्षा विशेष पर यानी कोई भी सरकार बने या कोई भी सांसद हो तो अपने देश की शिक्षा पर विशेष ध्यान दे, क्योंकि लोग शिक्षित होंगे तो जागरूक होंगे और जागरूक होंगे तो अपने आप को आगे बढ़ाएंगे। अपने घर की प्रगति, अपने गांव की प्रगति, अपने समाज की प्रगति, अपने जिले की प्रगति और अपने देश की प्रगति होगी। इसलिए शिक्षा विशेष पर भी बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। उसके साथ हम महिला होने के नाते मैं ये कहना चाहती हूँ कि महंगाई की बात, महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा होता है, क्योंकि महंगाई वो मुद्दा है जिससे हमारी थाली में रोटी कब कितनी आई है ये डिपेंड करता है ना। अब हम सब्जी लेने गए तो सब्जी अगर 500 में 2-4 सब्जियां लेके आ रहे हो, हमारे परिवार में अगर हमारे दो का नारा दिया जाता तब भी 4 हैं और हम अपने सास ससुर या माता पिता को भी नहीं छोड़ सकते हैं, तो 6 लोग तो हैं ही हैं। लेकिन 500 के रुपए की सब्जी या गैस सिलेंडर की बात करते हैं तो ऐसे में 5 या 10 हजार रुपए में एक महीना काटना बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल है। ये महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा है। अगर महंगाई ऐसे ही रहेगी और बेरोजगारी ऐसे ही रहेगी
तो मेरी व्यक्तिगत ये सोच है कि अपराधकरण को बढ़ावा मिलेगा और ये क्षेत्र विशेष के साथ साथ हमारे राष्ट्र के भी मुद्दे एक सांसद को उठाना चाहिए और प्रतिदिन नहीं तो 1 महीने में 2 महीने में अपने जनता से संपर्क उसे जरूर साधना चाहिए। मैं एक ऐसे जनप्रतिनिधि की उम्मीद करती हूँ, ऐसे जनप्रतिनिधि को वोट देना चाहिए और मैं भी ऐसे ही जनप्रतिनिधि। तो देखिए, महिला वो शिक्षिका ने बताया कि किस मुद्दों को लेकर के वह अपना प्रत्याशी चुनेंगे। तो आइए अब जान लेते हैं। माय नेम इज नाम डॉक्टर क्या है? मोहम्मद फारूक, प्रिंसिपल। अच्छा, तो अच्छा, आप अगर वोटिंग करने जाएंगे और तो आप क्या देखेंगे कि प्रत्याशी कैसा है, या पार्टी देखेंगे, या कोई विशेष मुद्दा है अगर अलीगढ़ को लेकर के या देश को लेकर के, वह देखेंगे? एक्चुअली हम देखेंगे मुद्दे, और मुद्दे देखेंगे और पर्सन को देखेंगे, कैसा पर्सन है, कैसा काम करता है वो, क्या लोगों से पहले मिलता था या नहीं मिलता था, ये देखेंगे। समस्याएं बहुत हैं। मैं तो ये कहूंगा कि आज दौर में एजुकेशन सुधर जाए तो बहुत सारी समस्याएं कम हो जाएं। एजुकेशन सुधारने में कोई नाम नहीं ले रहा है इस बारे में। दूसरा ये कि जो बन रही है बेरोजगारी, इसीलिए बन रही है, हम ध्यान नहीं दे रहे हैं एजुकेशन की तरफ। आप देखिए, बच्चे पढ़ रहे हैं और उनको दे दिया मोबाइल। वो मोबाइल में ऐसी सी वीडियो आ रही हैं, बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है, वो वीडियो में फंस गया है। और इस वक्त जो है इतना बड़ा मुद्दा है ये वीडियो का, और ऑब्नॉक्सियस फैशन और जो नशा, अगर इस चीज पे ध्यान दिया जाए तो बच्चे हमारे पढ़ने लगेंगे। यानी मोबाइल बच्चों को ना दिया जाए, और दिया जाए तो केवल उसमें वही चीज आए और कोई चीज नहीं आए उसके अंदर। जो बालिग हैं उनके लिए ऐसा कोई कोड वर्ड दिया जाए वो देख सकें। बाकी बच्चों के लिए जो है बिल्कुल पाबंदी लगा दी जाए, जिससे बच्चे हमारे बने अच्छे अधिकारी बने। जब अच्छे अधिकारी बनेंगे तो बच्चे जो है वो अच्छा काम करेंगे। और आज के दौर में देखिए आप, महंगाई इतनी हो रही है, दवाइयाँ इतनी महंगी हो रही हैं, गरीब पेंशन जो न्यू पेंशन स्कीम में जो है हम देख रहे हैं 2000 पेंशन मिल रही है, दवाइयाँ महंगी होती जा रही है दिनों दिन। वो जो है उनको हार्ट की बीमारी होती है, किसी कुछ बीमारी है, जैसी एज बढ़ती है 60 से ऊपर पहुंचते हैं तो बीमारी चालू हो जाती है। पेंशन है 2000 रुपए या 1500 रुपए, उसमें वो क्या करेगा बताइए। मैं ये कहूंगा कि ना उनकी पेंशन बंद हो, हमारी ओल्ड पेंशन चालू कर दें। हम नहीं कहते हैं सांसद की पेंशन बंद हो, उनको दे पेंशन, लेकिन हमारी जो है पेंशन हमें दी जाए। जी, आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम किशन प्रसाद है। अच्छा किशन जी, आप जैसे वोटिंग करेंगे तो आप क्या देखेंगे कि आपका प्रत्याशी जो है, संसद प्रत्याशी कैसा हो? मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारा सांसद पढ़ा लिखा हो और जो भी गरीब जनता है उनका बात सुने। ये ना हो कि वोट पाने के बाद उनकी कोई सुने ना, और उनसे मिल सके और पढ़ा लिखा हो और आगे का भी कार्य देख सके। अच्छा, जो और मुद्दे हैं अगर देखा जाए, जैसे बेरोजगारी या कुछ, तो आप उन मुद्दों को लेकर के क्या कहेंगे? हाँ, मैं कहूँगा जैसे पहले फर्स्ट टाइम में बेरोजगारी नए युवाओं के लिए, आज के समय में जो सरकार आउटसोर्सिंग कर रही या ठेके या संविदा पर लगा रही है, उन युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है, क्योंकि ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि उनका आगे जो दिया जा रहा है मानदेय तनख्वाह, या उनको 8000, 7000, 11000, इसमें उनका काम नहीं चल रहा। वो भी कंपनी वालों ने 6 महीने से उनकी सैलरी नहीं दी, इसके बावजूद उन्होंने उनको बहुत दिक्कत होती है। इससे मैं यही सरकार से गुजारिश कर रहा हूँ कि ये जो संविदा है या उस तरह ठेके पे लगा रही है, इसको खत्म करे, उनको नियमितकरण करने की वो करे, सलाह दे। देखिए, एक और चीज है, जैसा कि मेरे एक शिक्षक साथी ने भी प्रश्न उठाया था कि माध्यमिक विद्यालय जो प्रबंधक के अधीन होते हैं, मैनेजमेंट के अधीन होते हैं, वहाँ संसाधनों की बहुत कमी होती है। और यही कारण है कि जो कॉन्वेंट स्कूल हैं वहाँ संख्या बच्चों की ज्यादा बढ़ रही है, और माध्यमिक विद्यालयों में, प्रबंधकीय विद्यालयों में बहुत कम संख्या है। इसका जो मेन रीजन है, ऐसा नहीं है कि शिक्षक यहाँ पढ़े लिखे नहीं है, शिक्षित नहीं है, या वह अपने कर्तव्यों को निभाने में कहीं कोई कमी छोड़ रहे हों। इसकी जो संसाधन है, वहाँ सीट नहीं है, पंखे नहीं है, बिजली नहीं है, बिल्डिंग नहीं है। तो ऐसी स्थिति में पठन और पाठन संभव नहीं होता। तो मेरा स्थानीय सांसद जो भी हो, या हम जिसको इसको ध्यान में रखकर हम उसे वोट देंगे, तो हमें उससे अपेक्षा रहेगी कि वो अपने सांसद निधि से हर माध्यमिक विद्यालय को अनुदान प्रदान करें और वहाँ मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा कराएं।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।